मैनपुरी लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें थी। अब जो है नतीजे आ गए हैं, 8 तारीख को नतीजे आए हैं और इसके बाद बड़े अंतर से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह को चुनावी मैदान में हराया है। लगभग 2,90,000 के बड़े अंतर से हराया है। ये पूरा समाज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह जी हैं। लगातार पायल सिंह और उनकी टीम पूरे मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभाओं में घूम कर इन्होंने लगभग 15 से 20 दिन प्रचार किया। अब नतीजे आ गए हैं, ये तिलक करके लौटे हैं। इतनी बड़ी जीत का अनुमान लगाया था आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोग कहते नहीं है किन्नर के अंदर एक भगवान का रूप होता है उसकी आत्मा में, तो वो चीज़ है। हम लोग को पहले से आभास हो गया था कि 2 लाख के ऊपर ही जाएंगी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने कहा था नहीं 2 लाख के ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने 16 दिन रह के मेहनत की। हम लोगों ने लोगों का यहाँ प्यार देखा, लोगों की सोच को देखा, लोगों में है क्या। लोग यहाँ पर कोई जानते ही नहीं, समाजवादी के अलावा कोई पार्टी यहाँ नहीं जानी जाती है। मैं कहती हूँ कितने बड़े यहाँ नेता आ जाएं, लेकिन समाजवादी को यहाँ कभी नहीं हरा सकते हैं। कहते लोग सही कहते थे कि ये समाजवादी का गढ़ है, वाकई में गढ़ है। जो आएगा नेताजी के गढ़ में और लड़ेगा वो अपने मुंह की खा के जाएगा, यहाँ से बेइज्जती करा के जाएगा। भतीजे एक हो गए हैं, सपा और बसपा का विलय हो गया है। चाचा और भतीजे अब एक हो गए हैं, दिल मिल गए हैं, पार्टी भी मिल गई है, तो कितना जो फायदा होगा? देखिए, चाचा भतीजे वाली बात रही, वो पहले भी एक थे। बस फर्क इतना था कि कुछ दूसरी पार्टी का दबाव था जिसमें उनको डराया जा रहा था। शायद उन्होंने वो हिम्मत अब उनके अंदर आ गई है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जहां भेजना चाहें भेज दें। तो हमारे शिवपाल चाचा पहले से थे, समाजवादी हमेशा रहे हैं, वो 1 वर्षों से समाजवादी थे। बस फर्क इतना था, थोड़ा सा वो किसी कारण चले गए थे, लेकिन हमेशा वो सपोर्ट समाजवादी का ही कर रहे थे। और अब वो खुल के आ गए हैं मैदान में। अब वो लोग सोचे जिनके दिन पूरे हो रहे हैं। ये हाथ में थाली ली हुई है, ये थाली लेकर के कहाँ गई थे अभी? ये थाली लेके मैं डिम्पल भाभी जी का तिलक करने गई थी और अपने छोटे नेताजी अखिलेश भैया जी का तिलक करने गई थी। साथ में मैंने धर्मेंद्र भैया का भी तिलक किया, सबका किया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये एक समय, आने वाले समय का आगाज है कि अभी हमने शुरुआत कर दिया है। अब जो दिन है वो बदलने के दिन आ चुके हैं। लगातार सपा जो है शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, कहा जा रहा था कि जो है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। अब जो है 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हुई है। देखिए, जो कह रहे थे वो ठीक था, इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सब चीज़ें देखी। लेकिन कहते नहीं है, जनता ने इतना वोट डाल दिया था कि जो डब्बा खोला जा रहा था उसमें सिर्फ साइकिल ही निकल रही थी, सपा ही निकल रही थी। इसकी वजह से आखिरी में उनको कहना पड़ा है कि अब ओके, इसको करके जीत कर दो, वरना कोई फायदा नहीं, सब सपा निकल रहा है, इसमें साइकिल ही साइकिल निकल रही है। इसलिए क्योंकि अब जनता जाग गई है, अब जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, जनता उठ चुकी है। चलिए, अंतिम सवाल है, क्या जो है 2024 की यहाँ से तैयारी है, इस सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जाए? जी हाँ, ये 2024 का ही आगाज है भाई। इतनी बड़ी जीत, वो भी बम्पर जीत, इसका मतलब लोग बदल चुके हैं, जनता जाग चुकी है। अब 2024 में जिनको जाना है वो जाने के लिए तैयारी कर लें, जिनको आना है वो आ चुके हैं।